नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। 23 में एक झंडे और एक विधान को लेकर बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया। जब से घाटी में आर्टिकल 370 खत्म किया गया, तब से अलगाववादियों और देश विरोधी ताकतों की दुकानें हमेशा के लिए बंद हो गई। घाटी में शांति स्थापित करने के लिए जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती नजरबंद की गई और जैसे ही उनकी नजरबंदी हटी, उनके नापाक मंसूबे एक बार फिर से देश के सामने आ गए। इन नेताओं ने घाटी में गुपकार मीटिंग की। इन सब के बीच अब कई सवाल खड़े होते हैं। कौन चला रहा है देश विरोधी एजेंडा? एक राष्ट्र एक भारत पर आखिर किसकी है तिरछी नजर? ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही देश की संप्रभुता से आखिरकार खिलवाड़ क्यों हो रही है? घाटी में शांति बहाली से किसे दिक्कत है? गुपकार पर आखिर क्या है कांग्रेस का स्टैंड? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है और आज हम इसी सवाल को लेकर चर्चा करेंगे। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिरकार गुपकार पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। इसी पर मैं चर्चा करूंगा। इस पर मेरे साथ आज सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनिला सिंह हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनील साजन हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ कश्मीर मामलों के जानकार अमित रैना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, आपके पास ही आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीधा सवाल पूछा है कि कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। 370 को लेकर आखिर क्या राय है कांग्रेस की? देखिए, 370 हट चुका है जी। 370 हटने के बाद में जो हालात कश्मीर में उत्पन्न हुए हैं उन पर बात होनी चाहिए। 370 पर अब कोई बात हो तो वो बेमतलब की बात होगी, क्योंकि अब 370 को हटा दिया गया और 370 अब दोबारा लागू नहीं हो सकता है। और पूरे देश की आवाज़ है कि 370 लागू नहीं होना चाहिए। धारा 370 के पक्ष में जो बोलेगा वो देश के खिलाफ है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली ये बात कभी नहीं कही है कि 370 दोबारा लगेगा, तो इसलिए इस पे बात करना मैं समझता हूँ कोई उचित नहीं है। जहाँ तक सवाल है ये गुपकार की बैठक का, कांग्रेस पार्टी गुपकार के साथ है, कांग्रेस पार्टी गुपकार के साथ नहीं है, ये बहुत लंबी बहस चल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि हम गुपकार के साथ नहीं हैं। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है भाटी जी कि ये जो गुपकार का गैंग बताया जा रहा है, इसमें फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी है, पीडीपी है, महबूबा मुफ्ती साहिबा की पार्टी है, तो ये पार्टियों से तो सब बीजेपी का गठबंधन रहा है। महबूबा मुफ्ती को आपने मुख्यमंत्री बनाया, उमर अब्दुल्ला को आपने जो पहली गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसमें मिनिस्टर थे वो फारूक अब्दुल्ला साहब के तमाम पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा की प्रवक्ता जी बैठी हुई हैं अनिला जी से, कि जब वो आपके साथ थे तब तो वो देशभक्त थे, अब वो देशद्रोही हो गए, अब वो गैंग बन गया। महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया या बीजेपी ने बनाया? तो ये बात करना कि आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं, योगी जी ने कह दिया कि कांग्रेस स्टैंड साफ करे, मैं तो कहता हूं भाजपा स्टैंड साफ करे। ठीक है, भाजपा स्टैंड साफ करे, पहले माफी मांगे कि महबूबा मुफ्ती को तुमने मुख्यमंत्री क्यों बनाया, आपने 10,000 पत्थरबाजों को क्यों छोड़ा महबूबा मुफ्ती के दबाव में आकर के, तो इस पर जवाब दीजिएगा आप। उमर अब्दुल्ला जी को आपने कैबिनेट में क्यों लिया? आपने सवाल किया है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता उसका जवाब देंगी। एक छोटा सा सवाल और आपसे लेना चाहूंगा। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन है रणदीप सुरजेवाला साहब, उन्होंने साफ कर दिया कि उनका क्या रुख है। लेकिन क्या पी चिदम्बरम साहब आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं है? क्या वो देश के पूर्व गृह मंत्री नहीं रहे हैं? और उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है, क्या वो उनका निजी ट्वीट माना जाए? क्या कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है उससे? क्या कहा चिदम्बरम जी ने? मैंने उनका ट्वीट नहीं देखा, आप पढ़ के बताएं। मैं आपको बता देता हूं, चिदम्बरम साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अलगाववादी के नजरिए से देखना बंद हो। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के अधिकारों की बहाली के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़ने के मकसद से वहां के क्षेत्रीय दलों का साथ आना एक ऐसा घटनाक्रम है जिसका भारत के सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार को इन मुख्यधारा की पार्टियों और जम्मू कश्मीर के लोगों को अलगाववादी और देश विरोधी होने की नजर से देखना बंद करना चाहिए। साफ इसका मैं एक मतलब और निकाल देता हूं, 370 हटाने के लिए गुपकार में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो या फिर उनके 5 और सहयोगी हो, उनकी मांग यही है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटनी चाहिए। और पी चिदम्बरम साहब कहते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, स्वागत कर रहे हैं हम उनका। नहीं भाटी जी, आप चिदम्बरम के ट्वीट को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। चिदम्बरम ने कहाँ कहा कि गुपकार के हम साथ हैं? पी चिदम्बरम के ट्वीट में ये कहाँ कहा गया कि 370 लगनी चाहिए दोबारा? आप अपनी बात को चिदम्बरम जी के ट्वीट के हवाले से कैसे कह सकते हैं? पी चिदम्बरम ने एक लाइन एक शब्द कहा हो कि कांग्रेस पार्टी या चिदम्बरम गुपकार के साथ हैं, और चिदम्बरम के ट्वीट में ये कहाँ स्पष्ट हो रहा है कि वो उन्होंने ये कहा कि 370 लगनी चाहिए? आचार्य जी, गुपकार में जितने भी लोग शामिल हैं उनकी मांग क्या है? गुपकार में जितने लोग शामिल हैं उनकी मांग क्या है, आप बता दीजिए मुझे। देखिए, उनकी क्या मांग है मुझे तो नहीं पता, मैं तो गुपकार का सदस्य हूं नहीं। आप पूछिए ना फारूक अब्दुल्ला जी से उनकी मांग क्या है, आप पूछिए पीडीपी पूरा से, देश जानता है आप पूछिए महबूबा मुफ्ती से, आप पूछिए महबूबा मुफ्ती को, कई बार बता चुकी है वो। नहीं, पूरा देश कैसे जानता है? वो कह रहे हैं कि भारत का झंडा नहीं उठाया जाएगा, पूरा देश जानता है, और आचार्य प्रमोद कृष्णम जो इतने बुद्धिजीवी हैं वो नहीं जानते। ये क्या संभव हो सकता है आचार्य प्रमोद कृष्णम? ये संभव हो सकता है? मुझे नहीं पता। नहीं भाटी जी, मुझे नहीं मालूम है। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं अपना ज्ञान वर्धन करना चाहता हूं। भाजपा की प्रवक्ता बताएं, फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही हैं, तो क्या अगर फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही हैं तो वो भारत की लोकसभा के सदस्य हैं, वो लोकसभा के सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं, चुने हुए सदस्य हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। कोई देशद्रोही भारत की संसद में क्यों बैठेगा? जवाब दे दें। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने सवाल पूछा, सरकार को उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। आज आचार्य प्रमोद कृष्णम और अनिल सिंह को लेकर डिबेट पर। अनिला सिंह। अनिला जी बताएं। पीड़ा मैं भली भांति समझ सकती हूँ कि जो हाल इस वक्त कांग्रेस का हो रहा है वो बहुत बुरा हाल हो रखा है। एक नेता एक तरफ जा रहा है, दूसरा नेता दूसरी तरफ जा रहा है, तीसरा चौथा, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, कांग्रेस तितर बितर हो चुकी है। कपिल सिब्बल एक बात कहते हैं, चिदम्बरम जी दूसरी बात कहते हैं, सुरजेवाला जी तीसरी बात कहते हैं, और प्रमोद जी को यहाँ बैठकर आकर उत्तर देना पड़ता है। देखिए, असलियत तो ये है कि एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में भी जो फारूक अब्दुल्ला है, उन्होंने कहा था कि नहीं, कश्मीर के लिए हमें चाइना की मदद लेनी चाहिए, और उसी चैनल पर कर वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा था और चाइना से हम बिल्कुल मदद नहीं लेंगे, और हम चाइना के बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं। तो ये जो गुपकर गैंग है, जिसको ये लोग अलायंस बोलते हैं, आप चाहें तो मैं अलायंस बोल सकती हूँ उसको, क्योंकि मैं राजनीति में सब सम्मान करना चाहिए, उनकी अपनी विचारधारा है, परंतु जो वो उनकी विचारधारा है, वो विचारधारा जो है हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत उल अंसार, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, और जितने भी ये अल बदर, जेईएम, जितने भी ये आतंकवादी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनके साथ मिलती हुई दिखाई देती है। क्योंकि पनपे हैं, जब ये लोग मुख्यमंत्री बने हैं तब ये पनपे हैं। अभी आचार्य जी कह रहे थे, अनिला सिंह जी से पूछिए कि महबूबा को तो मुख्यमंत्री इन्होंने ही बनाया था। जी बिल्कुल बनाया था, गलती का एहसास भी हो गया था, और इसी वजह से जो हमारा अलायंस था वो हमने खत्म कर दिया। माफी मांगते हैं इसके लिए देश से, आप गलती हुई आपसे, हमसे गलती नहीं, हमने गलती। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारा देश जो है ना एक डेमोक्रेसी से चलता है, और यहाँ जो सबसे बड़ी जज होती है ना, वो जनता होती है। हाँ, वही आप बताती है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, यानी कि जो नंबर्स हैं उसके नीचे लाल लाइन है या नहीं है। तो अनिला सिंह जी, क्या बीजेपी इसके लिए माफी मांगती है देश से कि उन्होंने पीडीपी के साथ मिलकर कश्मीर में सरकार बनाई? आपने मेरी बात नहीं सुनी शायद। मैंने कहा ना, उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप अनिला सिंह जी को उन्होंने बहुत ही सच्चाई से, निर्मल हृदय से ये स्वीकार कर लिया कि पीडीपी के साथ सरकार बनाना गलती थी। लेकिन अनिला सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पहले ऐसे प्रवक्ता मैंने देखे हैं जिन्होंने सत्य को स्वीकार किया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं अनिला जी से, हाँ मैं सुनूंगा, बस एक सवाल और मैं कर लूं, क्योंकि आप सरकार हैं भाई, आप सत्ताधारी पार्टी हैं, आप सरकार हैं, आपसे सवाल करना हमारा अधिकार है। अनिला जी, हमारा सवाल ये है, हमारा सवाल ये है अनिला सिंह जी। आचार्य जी, सवाल आपका सवाल मैं दोहरा देता हूं, पहले अनिला सिंह जी को अपनी बात पूरी करने दें। मुझे
मेरा रोज ही काम ये है अनिला कि जी, मैं अनिला चैनल्स जी पर बोलिए, बैठती हूँ और उत्तर देती हूँ। एंकर्स मुझसे प्रश्न करते हैं, मैं आपसे प्रश्न नहीं करूंगी आचार्य जी। आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भी अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं हमेशा सत्यता के साथ खड़ी होती हूँ और ये स्वतंत्रता मेरी पार्टी ने मुझको दी हुई है और उसी के आधार पर मैं कहती हूँ जब कोई अलायंस टूटता है तो उस वक्त बताया जाता है कि अलायंस क्यों टूट रहा है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये लोग जो हैं ये भारत विरोधी हैं, ये लोग जो है कश्मीर विरोधी हैं, कश्मीरियत के विरोधी हैं। जब आप किसी के साथ रहते हैं तब उसका असली जो चेहरा है सामने आता है। एक सवाल जरूर ले लीजिएगा। मैं लूंगा। नहीं आप अनिला सिंह जी, फारूक अब्दुल्ला क्या है ये और बता दीजिए साथ ही। फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं? जी नहीं, सवाल मेरा, अनिला सिंह जी सवाल मेरा है, फारूक अब्दुल्ला को क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या मानती है? जांच लीजिए जी। नहीं देखिए, मैंने अभी देखिए दोनों चीज का उत्तर दे, कृपया मेरी बात जरा आप ध्यान से सुने। उन्होंने एक बार उन्होंने खुद ने कहा कि चाइना की हमें मदद लेनी चाहिए क्योंकि अस्काई चिंतक चाइना ने एनक्रोचमेंट कर लिया है, तो जो वो इफेक्ट करता है हमारे भारत पे, तो हमें कश्मीर में मदद लेनी चाहिए, ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा। फिर अब फारूक अब्दुल्ला कहते नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था और हम चाइना की मदद नहीं ले सकते हैं और चाइना भारत विरोधी है और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। ठीक है। मैंने मैंने अभी कहा कि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेसी पे चलता है। यहाँ की जो जनता है ना वो तय करती है कि देशभक्त हैं, देशद्रोही हैं, अब क्या है। पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखा दिया है जम्मू कश्मीर में, जिसका इंतजार जो था जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से सब लोग कर रहे थे। अब विकास होगा। अनिला जी, मैं आपके पास आऊंगा, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्रा भी मेरे साथ मौजूद है। अखिलेश जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? अनिला सिंह की बात को आगे बढ़ाते हैं हम कि इन्होंने कहा कि इनसे भूल हुई, इनको पता चला कि जो इनका फैसला था इस बात में उनके साथ सरकार बनाने का वो गलती थी, ये चाहती है कि जनता इन्हें माफ़ कर दे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने अगर तुरंत सफाई दे दी चीन के मसले पे कि चीन के मामले पे वो जो उनके बयान को समझा जा रहा है चीन देशद्रोही है, तो उसको ये स्वीकार करने को फिलहाल तैयार नहीं हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि आचार्य प्रमोद कृष्ण जी जो कह रहे थे कि वो आप मेरी बात को तोड़ मरोड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ना मैंने कहा गलती, ना मैंने कहा माफी। आप प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। मैंने एक बार भी नहीं कहा गलती। तो ये मैंने ये कहा कि जब आप किसी के साथ आते हैं तो बहुत सारी सत्यता और सच्चाई सामने आती है। दूसरी बात मैंने कहा, यहाँ पे जो जनता होती है वो तय करती है। ठीक है, जनता आने वाले चुनावों में तय करेगा। अनिला जी, मांगनी होती है जी, नहीं तो वो वोट की ताकत वही होती है ना। ठीक है, आप यहाँ पर बैठकर मेरे ऊपर आप जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू कैन कीप योर वर्ड्स इन माई माउथ। नहीं, ऐसा कोई हम कार्य नहीं कर रहे हैं कि हम अपने शब्दों को आपके द्वारा कहलवाना चाहते हैं और ना ही हमारा, अनिला जी, हमारा कोई उद्देश्य है। तो आपको जो हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम अपने शब्दों को आपके माध्यम से कहलवाना चाहते हैं, क्योंकि जो सच्चाई है उसको पूरा देश जानता है। वो गलती और माफी जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है सतेन जी। मैंने गलती और माफी जैसे आप लोग लगातार कह रहे हैं और ये प्रमोद कृष्ण जी कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने नहीं। ठीक है, सुनील साजन भी हमारे साथ जुड़े हो। अनिला जी, एक सभी पैनलिस्ट से एक कमेंट ले लेता हूँ। सुनील साजन भी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील साजन जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने आज कहा है कि कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे। क्या आप भी तभी जवाब देंगे जब योगी जी आपसे भी पूछेंगे कि 370 के ऊपर आपका स्टैंड क्या है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या मानती है समाजवादी पार्टी? देखिए सत्यन जी, मुझे लगता है कि 370 जम्मू कश्मीर से खत्म हुआ, इसका पूरे देश ने स्वागत किया है, किसी ने विरोध नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी ये मानती है कि पूरे देश में एक संविधान होना चाहिए, पूरे देश में 7 तरक्की होनी चाहिए, सबकी खुशहाली होनी चाहिए, पूरे देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। ठीक है। अब जहां तक सवाल आया है गुपकार बैठक का जी, तो आचार्य जी ने अच्छी बात कही कि जब 370 खत्म हो गई तो और लागू करने के लिए कांग्रेस कह नहीं रही तो उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो बहुत अच्छे मन की हैं, मैं बहुत उनका आदर करता हूं। अच्छे मन से उन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि वो भारतीय जनता पार्टी से महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाना गलती थी, लेकिन बाद में वो फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हो गई। उन्होंने कहा कि ना हमने गलती मानी है ना हम माफी मांग रहे हैं, हम दूसरी बात कह रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को
जब बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी की सरकार चलाई तब वो राष्ट्रवादी थी, आज राष्ट्रद्रोही हो गई है। आप इसी तरीके से जिससे गठबंधन करते हैं वो अच्छा हो जाता है। बिहार में नीतीश जी के खिलाफ मोदी जी क्या क्या भाषण किए, लेकिन आज मोदी जी के ही मुख्यमंत्री हो गए, वो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हो गए। सुनील साहब, ये तो पार्टियों में चलता है। अब तक आरजेडी बिहार में, अगर आप बिहार का जिक्र कर रहे हैं साहब, तो आरजेडी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ाया, लेकिन शिवानंद तिवारी ने एक साथ कह दिया कि कांग्रेस वहां पर चुनाव नहीं लड़ रही थी, राहुल जी छुट्टी मना रहे थे। खैर, ये राजनीति साहब, राजनीति में नहीं जाऊंगा, सीधा सवाल पूछना चाहूंगा कि गुपकार में जो लोग शामिल हैं, जो 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं कश्मीर में, आप उनको देशभक्त मानते हैं या देशद्रोही? सीधा सवाल सुनील साजन आपसे। देखिए, मैं केवल एक बात मानता हूं, मैं सबसे पहले भारतीय संविधान को मानता हूं जी। भारतीय संविधान ये इजाजत देता है कि हम अपनी बात रख सकें, और भारतीय संविधान इतनी भी इजाजत नहीं देता है कि आप देश के खिलाफ और संविधान के खिलाफ जा सकें जी। तो पहले भारतीय जनता पार्टी तय करे। आचार्य जी ने जो बात कही कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने तो 370 को साहब 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया, 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया, लेकिन वहां पर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती वहां पर उस दिन में काला दिन मनाती हैं, काला दिन मनाती है। मैं सीधे शब्दों में आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं? वहां से 370 हटनी जो हटी है वो सही है या गलत है? और अगर हटी है तो लगातार हटी रहनी चाहिए? कितनी बार जवाब दें सुनील साजन जी? लगाना चाह रहा है? किसी ने आपसे कहा? किसी ने आपसे कहा सत्यन जी कि 370 भी लगानी चाहिए? ये आप लोग कहां से एजेंडा ले आते हैं? मतलब भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए कितने एजेंडे लेकर देश की आवाज को उठाना साहब, भारतीय जनता पार्टी की मदद करना है। अगर देश की आवाज को उठाना, राष्ट्र की आवाज को उठाना, अगर भारतीय जनता पार्टी की मदद करना है तो मैं ताउम्र करूंगा इस बात को, इस काम को पूरी जिंदगी करूंगा साहब मैं। या आपकी सोच हो सकती है, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र के खिलाफ सुनील साजन, अगर मुझे उठना पड़ेगा, अगर अखिलेश यादव राष्ट्र के प्रति चलेंगे तो मैं उनके लिए भी कहूंगा, मैं उनको गलत नहीं कहूंगा मैं साहब। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। कौन रोक रहा है? अरे आप सदस्यता ले लीजिए, आपको कौन रोक रहा है? आप बीजेपी के सदस्य सुनील साजन के कहने से तो सदस्यता नहीं मिलेगी मुझे। सांसद हो जाइए। नहीं, सुनील साजन के कहने से सदस्यता नहीं मिलेगी मुझे। नहीं, क्या आप सिर्फ उन्हीं लोगों को सही मानते हैं जो भारतीय तिरंगे का अपमान करते हैं? आप उन लोगों के खुलकर कहने में आपको ऐतराज होता साहब, जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा? आप उनकी तारीफ करते हैं जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर का अलग झंडा होना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं सीधे शब्दों में आपसे सुनील साजन साहब सवाल यही कर रहा हूं कि क्या आप मानते हैं कि गुपकार, क्या आप गुपकार में शामिल लोगों को क्या मानते हैं, सही है या गलत है आप? अरे थोड़ी तैयारी के साथ डिबेट किया करिए। सब आऊंगा आपके पास सीखने के लिए, मैं आऊंगा आपके पास सीखने के लिए, तैयारी करने के लिए। किससे कह दिया आपने? पहले माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए। किस चीज के लिए? हम उनके साथ हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सुनील साजन साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ। आप खुल के कहिए ना साहब कि हमें गुपकार से कोई मतलब नहीं है, और गुपकार में जितने लोग हैं वो एकदम से निराधार बात को उठा रहे हैं। आप कहिए ना इस बात को, मैं स्वागत करूंगा इस बात का, मैं स्वागत करूंगा सुनील साजन साहब। सत्यन जी, सत्यन जी, हम लोग गांधी को मानने वाले हैं जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेता सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। हम सावरकर वाले नहीं हैं जी, हम अंग्रेजों की मुखबरी करने वालों में से नहीं हैं, ठीक है। हम माफी मांगने वालों में से नहीं हैं, हम फांसी चढ़ने वालों में से हैं, हम सीने पर गोली खाने वालों से हैं। आप लोग अगर एजेंडा मैं वही चीज कह रहा हूं सुनील साजन साहब, आपसे सिर्फ मैं वही चीज कह रहा हूं, मैं आपसे वही चीज कह रहा हूं। उनके इतिहास में वो बने रहेंगे। हम देश को एक चाहते हैं, एक चाहते हैं, एक देश, एक झंडा, एक राष्ट्र, एक विधान, एक संविधान, ठीक है, सब कुछ चाहते हैं। ठीक है, यही सवाल था मेरा, बस जवाब मिल गया मुझे। मेरा सिर्फ सवाल यही था। लेकिन समस्या इस बात की हो जाती है कि जब ये बात कहने में इतना समय लगता है। के खिलाफ बोले, आज बोल रहे हैं, जब गठबंधन किए थे तब क्यों नहीं बोले? महबूबा के साथ जब गठबंधन था, इस पर आपने योगी से सवाल पूछा, आदित्यनाथ से सवाल पूछा? मैंने आज भी अनिला सिंह से पूछा सवाल, सबसे पहला सवाल मेरा यही था। मैंने इनसे कहा कि आपको देश से माफी मांगनी चाहिए क्या? यह सवाल भी मेरा ही था। यह सुनील साजन सवाल मेरा ही था, ये किसी और ने नहीं उठाया अभी।
वो शायद आपने नहीं सुना ये होगा। आचार्य जी का सवाल था, आपका नहीं था। सत्येंद्र जी जी नहीं, आचार्य जी का सवाल था, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मेरे पास स्क्रिप्ट है, वो भी आप कह दीजिए कि वो भी सुनील साजन साहब ने लिख के भेजी है मेरे पास में। मैंने जो पैकेज चलाया वो भी आपने लिख के भेजा होगा नहीं, मेरे वो पास। तो भाजपा ने भेजी है, समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ऐसा क्या होगा? बीजेपी ने भेजी है। नहीं, ऐसा लगता होगा ना मुझे, जब आपकी सरकार रही थी उत्तर प्रदेश में तो आप भी यही काम करते होंगे, आप भी सारे चैनलों को सारा स्क्रिप्ट लिख के भेजते होंगे। साजन साहब, अब ये 22 सब में देखेंगे, मुद्दा 22 में गंभीर है, देखेंगे। गंभीरता को 22 में समझिए और उसी पे हम देखेंगे। बात करते हैं। अमित रैना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं लगातार इस लाइव पर वो। मत बुलवाइए अमित रैना आप। साहब, अमित रैना साहब, अगर इसका सुनील साजन साहब, इस पर अलग से बहस कर लूंगा, मैं आपसे अलग से बहस कर लूंगा, मेरे पास सारी तैयारियां हैं उस सब चीज की भी, अलग से बहस कर लूंगा, अलग विषय है ये, आज के विषय पर चर्चा कर लेता हूं। मेरे पास अमित रैना साहब, आपसे समझना चाहूंगा कश्मीर की स्थिति को काफी नजदीक से देखते हैं आप, आखिरकार चल क्या रहा कश्मीर में? नहीं, देखिए, कश्मीर में अगर आप पिछले 15 महीने का टाइम फ्रेम देखें और 15 महीने में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला सब डिटेंशन में थे। आपने शायद एक भी प्रोटेस्ट कवर नहीं किया होगा जो उनके रिलीज को लेकर हो, या आप उनका ऐसा कोई प्रदर्शन हुआ हो जिसमें या पथराव हुआ हो कि हमारे नेताओं को रिलीज करें। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोग खुश थे कि जो नेता हमारी आज की स्थिति के लिए जिम्मेवार है, कहीं ना कहीं उन्हें डिटेन करके रखा गया, नहीं तो 370 हटने का हालत और खराब होते। अब आपने जब से महबूबा जी को छोड़ा है तब से उनके बयानात ऐसे हैं कि उनको गुपकार गैंग ही कह सकते हैं। ये मेरे को ना इको बहुत आ रहा, मेरी आवाज के उसको पीछे उसको देखें एक बार। जी, अगर आप अभी आचार्य जी कह रहे थे कि उन्होंने ऐसे भारत विरोधी क्या बात कर दी, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 370 हटाना भारत के ताबूत में आखिरी कील था, यानी भारत की मौत हो चुकी है, ताबूत में और आखिरी कील है। ये बयान है, ये मेरा बयान नहीं है, फारूक अब्दुल्ला का बयान है। चीन का बयान हम डिस्कस कर चुके हैं जी। पिछले साल महबूबा जी ने कहा अगर 370 हटाएंगे तो भारत के तिरंगों को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, तिरंगे का देहांत हो जाएगा, उसको कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने अभी कहा कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी जब तक आप हमारा तिरंगा नहीं देंगे। उसके बाद पाकिस्तान का आह्वान किया गया, चाइना का आह्वान किया। अगर आप उसके बाद उस अलायंस को जो देश के खिलाफ बात करता है, जो देश के हित के बारे में बात नहीं करता, जो वायलेंस इंस्टिगेट करने की बात करता है, उसको अगर आप गैंग नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे, वो अलायंस नहीं है। मैं उनके राइट से पूरा सहमत हूं कि अगर उन्हें लगता है कि 370 वापस आना चाहिए, ये केस कोर्ट में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया हुआ है, शाह फैसल ने भी किया हुआ है, बाकियों ने भी किया हुआ है, हमने भी किया हुआ उनको अपोज करने के लिए। आपके पास संवैधानिक तरीके हैं, आप बिल्कुल आप उसका इस्तेमाल करिए, आप उसका प्रयोग करिए, आप अपनी बात रखिए कि हम इससे सहमत नहीं है। मैं भी कई वर्षों से 370 से सहमत नहीं था, मैं देशद्रोही नहीं बन जाता था, आप भी नहीं बनते, मगर जहां देश के खिलाफ बात करना शुरू करते हैं, देश के तिरंगे के खिलाफ बात करना शुरू करते हैं, फौज के खिलाफ बात करना शुरू करते हैं, आम लोगों के खिलाफ बात करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी लिबर्टी से बहुत ऊपर है, क्योंकि राष्ट्रवाद से कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, भारत से कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नाराज हैं, बिल्कुल हक है आपका, आप सरकार से दुखी हैं, बिल्कुल हक है आपका, मगर आप देश से नाराज नहीं हो सकते, आप देश का बुरा नहीं कर सकते, ये समस्या है। अब ये जो अलायंस बनी है और ये जो गैंग है, ये गैंग एक साथ क्यों आया है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कहता है कि आज भी सारे लोग चाहते हैं कि 370 वापस आए, हमारी सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, आज भी हम इलेक्शन में अगर अकेले खड़े हो जाएं तो हम स्वीप कर जाते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपको 7 पार्टियों के अलायंस बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आप जाके अकेले इलेक्शन लड़िए। ये अलायंस इसलिए बनी है कि उनको पता है कि उनकी जो पॉलिटिकल अस्तित्व है वो बहुत खतरे में है, उनका जो पॉलिटिकल सपोर्ट है बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे है, और ये अगर अकेले इलेक्शन लड़ेंगे तो शायद इनके जमानत जब्त हो जाएंगे। तो ये रिसोर्सेज आज पूल किए जा रहे हैं सारे
अलगाववादी पार्टियों की सोच वालों से और उसको टैप किया जा रहा है। ये बयान भी उस हिसाब से दिए जा रहे हैं कि जो हुर्रियत का वोटर बेस था या जमात इस्लामी का वोटर बेस था वो कम से कम कंसोलिडेट हो जाए और इनको वोट दे। ये सच्चाई है। ठीक है अमित रैना साहब, लौटूंगा आपके पास। छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो सीधा आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब के पास चलूंगा और जानूंगा कि आखिरकार कश्मीर की सच्चाई क्या है और यह मुद्दा हल कैसे होगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। धारा 370 को कश्मीर से हटे हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री उसमें हो चुकी है। सभी मेहमान लगातार मेरे साथ इस चर्चा में बने हुए। आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, आपसे समझना चाहूंगा, फारूक अब्दुल्ला साहब का जिक्र कर दिया अमित रैना ने और लोगों के बारे में बता दिया, लेकिन अचानक से योगी आदित्यनाथ साहब का इसमें आना क्या दर्शाता है? सत्येंद्र भाटी जी, मैंने सभी को बहुत शालीनता के साथ सुना है। मैं 2 बातें उठाना चाहता हूं। पहली बात, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने ये कहा है कि ये गुपकार जो है ये गैंग है, यानी कि ये एंटी नेशन है, क्रिमिनल लोगों का है। तो देश का गृह मंत्री क्या गैंग के द्वारा कोई की गई कार्रवाई को जो देश विरोधी मानता है और उसे होने दे रहा है? ये इतना बड़ा सवाल है। ठीक है, देश का गृह मंत्री क्या ये जानता है कि ये देश के खिलाफ काम हो रहा है और वो होने दे रहा है? तो इसकी जवाबदेही किसके पास है? पहली बात, ना तो सुनील साजन के पास है, ना आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास है और ना सत्येंद्र भाटी के पास। इसकी जिम्मेदारी, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी को ये कब पता चला कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही हैं? ये कब पता चला? महबूबा मुफ्ती शुरू से पाकिस्तान परस्त रही हैं। महबूबा मुफ्ती शुरू से ही हिजबुल मुजाहिदीन और जो वहाँ के तमाम अलगाववादी नेता हैं, चाहे उसमें शबीर शाह हों, चाहे उसमें यासीन मलिक साहब हों, चाहे गिलानी हों, कोई भी हों, हुर्रियत के पक्ष में रही हैं। तो ये पूरा जीवन उनका हुर्रियत के पक्ष में बीता है। एवरीबडी नोज इन दिस कंट्री के महबूबा मुफ्ती हुर्रियत के सपोर्ट में थी। तो जब महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बनाया बीजेपी ने, तब क्या योगी आदित्यनाथ जी ने विरोध नहीं करना चाहिए था? उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? तो आज उन्हें यह पता चला है कि महबूबा मुफ्ती देशद्रोही हैं। चलो, पता चल गया। फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही हैं, पता चल गया। उमर अब्दुल्ला देशद्रोही हैं, पता चल गया। तो फिर वो देशद्रोहियों को बाहर क्यों घूमने दे चाह रहे हैं? फोन करें सीधा होम मिनिस्टर को। ठीक है, क्या विपक्ष में है भाजपा? अरे भाई, 6 साल से आपकी सरकार है, 7 साल से आपकी सरकार है। देश की सीमाओं से जो खिलवाड़ हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं होगा। और अभी जो रैना जी कह रहे थे कि साहब वो फारूक अब्दुल्ला साहब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने ये बयान दिया। इस देश के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल नेता ऐसा है जो ये कहता हो कि राष्ट्र की सीमाओं से समझौता किया जा सकता है? कोई कह सकता है तिरंगे का अपमान किया जा सकता है? मुझे इस देश में कोई देशद्रोही नजर नहीं आता। मुझे इस देश में कोई देश के प्रति गद्दार नजर नहीं आता। ये बीजेपी को गद्दार नजर कहां से आते हैं? कई मामलों में सुनील साजन जी का हमारा मत अलग होता है, लेकिन क्या मैं कह दूं सुनील साजन गद्दार हैं? ये कितनी हल्की बात है। देश के गृह मंत्री और देश की सत्ताधारी पार्टी जो उनके साथ है वो देशभक्त है, जो उनके साथ नहीं है वो देशद्रोही है। ये देश के साथ मजाक नहीं तो और क्या है? लेकिन आचार्य जी, महबूबा मुफ्ती ने तो ये बात कही थी ना कि 370 अगर नहीं उठी तो हिंदुस्तान का कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। तो महबूबा मुफ्ती को छोड़ा क्यों? रिहा क्यों किया? अभी तक बंद क्यों नहीं है? होम मिनिस्टर मैं हूं या अमित शाह हैं? भारत सरकार में हम हैं या बीजेपी है? बिल्कुल, सवाल उनसे करिए ना आप। भारत के गृह मंत्री जी से करिए या बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से करिए। गृह मंत्री मेरे साथ अनिला सिंह जी से सीधा सवाल करिए। अनिला सिंह है, उनसे मैं सवाल करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था, दरअसल आपने कहा कि करिए उनसे सवाल। कोई भी मुझे इस तरह का नजर नहीं आता, तो मैंने आपको सिर्फ याद दिला दिया कि महबूबा मुफ्ती ने ये बयान दिया था और वो ऑन रिकॉर्ड है। मेरे पास नहीं, आपने भी सुना होगा, सभी के पास है वो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास वो एक्सक्लूसिव है, सभी के पास वो बयान है। मैंने सिर्फ आपको ऐसे याद दिला दिया कि महबूबा मुफ्ती ने ऐसा किया। वो आप के ऊपर निर्भर करता है कि आप उन्हें किस रूप में देखते हैं। खैर, अनिला सिंह जी, सवाल आपसे है कि अमित को स्पष्ट कर रहा हूं सत्येंद्र भाटी जी, मैं अपनी बात को स्पष्ट कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं जी। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला या गुपकार का कोई भी सदस्य या गुपकार का कोई भी संगठन अगर देश के खिलाफ है तो उसे बैन करिए, उसे अंदर करिए।
ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। अनिला सिंह जी, सीधा सवाल राजनीति आपसे मत है, करिए। सीधा सवाल आपसे है। सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, आखिरकार सिर्फ बयानबाजी क्यों कर रही है सरकार? एक्शन ले। बिल्कुल, देखिए, हाँ जी, मैं बिल्कुल उत्तर देती हूँ और आशा करती हूँ कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जो हैं मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। जैसे जब मैं पहली बार उत्तर देने लगी थी तो बीच में बार बार ये मेरी बात काट रहे थे। अच्छा ये होता कि जम्मू कश्मीर का पूरा इतिहास पढ़कर ये बैठते तो इस प्रकार की बातें नहीं करते। हम अच्छी तरीके से जानते हैं शेख अब्दुल्ला के साथ किस प्रकार से नेहरू के संबंध रहे हैं, कभी प्यार के कभी गुस्से के। इंस्टेबिलिटी किस तरीके से वहाँ पे प्रिवेल हुई है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं सुन रही थी, मैं सोच रही थी आचार्य जी हैं शायद सच बोल दें, पर ये भी एक प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। एक ऐसी कांग्रेस जिसमें बिल्कुल कोई दम नहीं है, सत्यता नहीं है, उसकी यहाँ पे एडवोकेसी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। इनके ही नेता, इनके बड़े नेता, शायद अध्यक्ष हैं वहाँ के, गुलाम मीर अहमद साहब, वो बोलते हैं कि हम इस गुपकार गैंग के साथ हैं। ठीक है, सुरजेवाला बोलते हैं हम नहीं हैं, वो बोलते हैं हम हैं। उनकी कैंडिडेट्स की जब दूसरी लिस्ट निकलती है नवंबर 15 को, तो उसमें 3 कैंडिडेट्स जो है उनकी कांग्रेस के होते हैं। ठीक है, जरा उत्तर देंगे कि वे कैसे आ गए? पार्लियामेंट में जिस प्रकार से हमने देखा था दहाड़ दहाड़ के, चाहे वो गुलाम नबी आजाद रहे हों या और नेता रहे हों, 370 और 35A के खिलाफ कितना बोला था कि भारत भूल जाएगा? ये जनता को आपने इतना मूर्ख समझ रखा है कि जो बहस आप लोग लगातार कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि 370 नहीं हटना चाहिए, पूरे भारत ने देखा था उस चीज को। आप यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, आप आकर बोलोगे तो पूरा भारतवर्ष उसको भूल जाएगा। आप ये बोलते हो कि ये बताइए, हाँ मुझे तो कोई गद्दार नहीं दिखाई देता, सब प्यार प्रेम से रहते हैं। साजन जी जो है अभी हम बहस कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये गद्दार थोड़ी ना। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुनील साजन जी, बिल्कुल गद्दार नहीं है, परंतु गद्दार कौन होते हैं? अगर इसकी परिभाषा कांग्रेस समझ गई होती तो इस देश का ये हाल नहीं हो रहा होता कि जिस हाल से आज हम गुजर रहे हैं। और ये गैंग है, गैंग रहेगा। अनिला जी, फिर तो महबूबा मुफ्ती के साथ जो आपने सरकार बनाई है, देश तो उस गलती को भी नहीं भूलेगा आपकी। जब कांग्रेस की गलती को देश नहीं भूलेगा साहब, तो आपने कोई दवाई थोड़ी खिला दी देश की जनता को कि आपकी गलती को देश भूल जाएगा? अरे बात सुन ली, अरे सुन लिया, बहरी नहीं हूं, मुझे बहुत अच्छी तरीके से सुनाई देता है। कड़वा सवाल थोड़ा धीमे सुनाई देता अनिला जी, इसलिए दोहरा दिया था। कड़वा नहीं है या देखिए, ऐसा है इस कांग्रेस के साथ ही उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों का साथ था, और फिर 2 लड़कों का साथ कैसे बिखरा कि अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि भाई मैं कांग्रेस के साथ बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का अलायंस नहीं करूंगा। लेकिन गद्दार तो नहीं कहा। चाहती हूं, उधर जो तेजस्वी यादव और उसकी पार्टी है वो रो रहे हैं बैठकर। वो राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन गद्दार किसी ने नहीं कहा। ना तो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के लिए गद्दार कहा है, ना ही राहुल गांधी ने। तो यहाँ अलायंसेस की बातें मत करें, आप अलायंसेस की बातें मत करें, और इसका उत्तर जो है देश की जनता देती है, प्रदेश की जनता देती है। ठीक है ना? और दूसरी बात ये, मैं तो पूरे देश की बात कर रही हूँ, 370 की बात कर रही हूँ। आचार्य जी यहाँ बैठे बैठे झूठ बोल रहे हैं अनिला जी। और ये जो गैंग है ना, गुपकार गैंग, कहते हैं हमारे संबंध नहीं है। इनके नेता वहां पे सीट शेयरिंग कर रहे हैं, जा जाके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अरे क्यों इतना झूठ बोलते हैं? सबको मूर्ख समझ के रखा हुआ है क्या? अखिलेश यादव जी सत्येंद्र भाटी उत्तर प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक दल है, मैं मानती हूँ, सत्येंद्र भाटी जी आचार्य जी बताएं। मेरे हितों की रक्षा कीजिएगा, मुझे जवाब देने दीजिएगा। 370 आप ही के पास आ रहा हूँ आचार्य प्रमोद कृष्ण। अनिला जी से पूछ लो अभी और कुछ कहना है? जाइए बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करिए। अनिला जी, मैंने सिर्फ इतना कहा था, आपने राजनीतिक मतभेदों की बात की, मैंने कहा, लेकिन अखिलेश यादव ने राहुल गांधी जी के लिए कभी उन्होंने गद्दार नहीं कहा है, ना ही राहुल जी ने कहा है। खैर, आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या चीज मैंने कहा जो आपने मेरे से बार-बार सवाल पूछते हैं ना, सीट शेयरिंग वो करते हैं, बैठकों में इनके नेता वहां पे कश्मीर में वो सम्मिलित होते हैं, पार्लियामेंट में चिंगाड़ के 370 के ये विलाप। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम, अपनी बात रखें। सत्येंद्र भाटी जी, मेरे हितों की रक्षा कीजिए जी, अपनी बात कहें आप। जब तक अपनी बात देखिए, मैं बीच में नहीं बोला जी, बिल्कुल अपनी बात कहें, अपनी बात पूरी, अपना कमिटमेंट पूरा किया जी। हमारे
हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। झूठ कौन बोल रहा है चैनल पे बैठ करके, ये इस देश की जनता को भी मालूम है और देश की जनता समझ रही होगी। मेरा सवाल जो था उसका अनिला जी ने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, मत दीजिएगा, मगर मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब जो लोग, जो पार्टीज आपके साथ होती हैं वो देशभक्त हो जाती हैं और जो आपके विरोध में वो देशद्रोही हो जाती हैं। अरे भाई, इस देश में 60 साल लगभग कांग्रेस ने राज किया। अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे, लेकिन किसी ने उन्हें देशद्रोही नहीं कहा। इंदिरा जी के खिलाफ वो पार्लियामेंट के अंदर बोलते थे, लेकिन जब वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने किए, आज उनकी जन्म जयंती है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को कहा था दुर्गा का अवतार है इंदिरा गांधी। इस खुले हृदय से राजनीति होती थी। ये क्या तरीका है? सच सुनना नहीं चाहते आप? सच इतना कड़वा है। मैंने सीधा सवाल किया था, योगी जी को कब पता चला कि महबूबा मुफ्ती देशद्रोही है? अमित शाह जी को कब पता चला फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही हैं? और अगर आज ही पता चल गया, मैं अब मांग करता हूं, आपका ना नेशनल चैनल है, मांग करता हूं, अगर फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही हैं तो अमित शाह उन्हें गिरफ्तार कराएं। अगर महबूबा मुफ्ती देशद्रोही हैं, बैन लगाएं। उमर अब्दुल्ला देशद्रोही हैं, बैन लगाएं। इस तरह की वाहियात बातें करके देश को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश ना करें। इस देश में मुझे कोई भी पार्लियामेंट का जो मेंबर है और अगर वो देशद्रोही है, देश के खिलाफ काम कर रहा है, देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो भारत के गृह मंत्री की, भारत के प्रधानमंत्री की और देश के तमाम उन सत्ताधारी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको बैन करें ना बैन। ठीक है, इधर उधर की भाषण और प्रवचन देने से क्या फायदा? ठीक है, आप करिएगा, बैन करिएगा। रिहा क्यों की महबूबा मुफ्ती को? तुमने आपने रिहा क्यों किया? फारूक अब्दुल्ला जी को रिहा क्यों किया? सीधा जवाब दीजिएगा। अध्यक्ष आपकी वो सीधा जवाब दीजिएगा। अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, बोले ना जो आप यहाँ पे आकर बोल रहे हैं कि बैन करें। बोलिए कि जो 370 जिन लोगों आपको जवाब नहीं देना अनिला जी, मत दीजिएगा। और आपको नहीं देना ना जवाब, आप दीजिए ना। आप क्यों नहीं बैन करते? महबूबा मुफ्ती को बैन करिएगा। महबूबा मुफ्ती को रिहा क्यों किया? महबूबा मुफ्ती को रिहा क्यों किया? पीडीपी के साथ 2.5 साल मिलकर के हजारों करोड़ रुपए आपने बर्बाद किया, हजारों करोड़ रुपए आपने शेयर किया। सोनिया गांधी आप कह रही हो गलती हो गई? पीडीपी के साथ सरकार बनाते हो आप, पाकिस्तान में जाके नवाज शरीफ को बधाई देते हैं आप, जो गुपकार गैंग के जितने देशद्रोही बताते हैं दूसरों को। अमित शाह जी, इनको गिरफ्तार करिए। गुपकार की गोद में आप बैठे, बिल्कुल बोले, गुपकार की गोद में आप बैठे, गुपकार की गोद में बीजेपी बैठी थी, गुपकार की गोद में कांग्रेस नहीं बैठी। कांग्रेस ने कभी गुपकार समझौते का समर्थन नहीं किया। कहिए यहाँ बैठकर कि जो उन लोगों ने कहा है वो देशद्रोह में नहीं आता है। अगर देशद्रोह में आता तो कहिए, आप भी बैठिए। अनिला जी, एक भी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। और मैं आपके माध्यम से कहती हूँ कि सोनिया गांधी भी ये बात कह के दिखा दें कि जो हमारे देश के खिलाफ ठीक है अखिलेश मिश्रा जी, अखिलेश मिश्रा जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ये लगता नहीं है कि मामला इतना गंभीर है इन सबके लिए। भाषण दिया है, योगी आदित्यनाथ जी आज बोले हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। स्थिति को कैसे समझा जाएगा? सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, ठीक है। मेरा सवाल था, योगी आदित्यनाथ जी को ये कब पता चला कि महबूबा मुफ्ती देशद्रोही हैं, फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही हैं? आचार्य प्रमोद कृष्ण साहब, सवाल लेता हूँ और दोबारा दूसरा मौका भी आएगा आपके पास में। देश के अनिला जी लौटूंगा आपके पास भी, आप एक बार फिर से अपनी बात को कहिएगा। एक बार अखिलेश मिश्रा को सुन लेते हैं। अखिलेश मिश्रा, देखिए, जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे, देखिए बातें अलग अलग हैं। अनिला जी ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि अगर सोनिया गांधी ये बात डिमांड करें तो वो उसका जवाब देंगे। तो क्या ये बात को आश्वस्त कर सकती हैं कि अगर सोनिया गांधी ये मांग करती हैं जो प्रमोद कृष्णम जी कर रहे हैं, तो बीजेपी उस पर एक्शन ले लेगी, तुरंत बैन कर देगी? सवाल कोई भी करे, अगर आपको जवाब देना है, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, नेता हैं, कांग्रेस की तरफ के प्रवक्ता हैं, हर बात के लिए हर बड़ा नेता तो आ नहीं जाता है। अगर जो प्रश्न उठा रहे हैं प्रमोद कृष्णम, वो इररिलेवेंट है, अगर वही बात सोनिया गांधी उठा देंगी तो अनिला जी उसका जवाब दे देंगी। तो ये तो हो जाएगा कि अब आप ये इस तरह प्रमोद कृष्णम जी कह देंगे अब अमित शाह जी आ जाए तो मैं उनसे कोई सवाल पूछूंगा। तो ये बात उसकी नहीं है। बात उसकी जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो आजाद प्रमोद कृष्णम जी ने कहा, या प्रमोद जी के कहने से कुछ नहीं होगा, सोनिया गांधी के। अच्छा, सोनिया गांधी कहेगी तो आप उसमें बैन कर देंगे? एक्शन जो होगा ऊपर से होगा। तो
प्रमोद जी कह रहे देशद्रोही है तो गिरफ्तार करो। अरे सोनिया गांधी करे ना पीसी, अरे बोले ना फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही है, अनिला जी, मुफ्ती देशद्रोही है, क्योंकि अनिला जी, चाइना की मदद आपकी पार्टी देश भर में गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपकी पार्टी के लोग बता रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग बता रहे हैं, तो आप प्रूव करिएगा, सिद्ध करिएगा, अनिला जी, उन्हें जेल भेजिएगा। अब मैं किसी के पक्ष नहीं ले रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी, चलिए वो पीसी करे। भारतीय जनता पार्टी जब इस बात के लिए, राहुल गांधी नहीं है अध्यक्ष। अरे अनिला जी, जब भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए परेशान है कि कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे कि वो गुपकार के साथ है कि नहीं, तो जो लोग गुपकार के साथ ताल ठोक के खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रही है? जो नहीं खड़ा है उसके लिए आप चिंतित हुए जा रहे हैं, आप दुखी हुई जा रही हैं। जो खड़े हैं ताल ठोक के, अनिला सिंह का जवाब लेते कौन दुखी हो रहा है? कौन दुखी हो रहा है? दुखी कांग्रेस है। चार नेता चार तरीके की बात करते हैं। इनकी यहाँ पे सेंटर में दिल्ली में कुछ बात होती है, कश्मीर में कुछ और हो रहा होता है। परेशान कौन है? बीजेपी में आपको कोई विभाजन दिखाई दिया? स्टैंड दिखाई दिया? जो अमित शाह बोलेंगे, जो मोदी जी बोलेंगे, वही प्रवक्ता बोलेंगे, वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे, और वही कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो हमारे नेता हैं वही बोलेंगे। हमारे यहाँ अलग अलग बातें नहीं होती हैं इनकी तरह। सुनील सहजन, आपको क्या लगता है कि सरकार को खुद एक्शन लेना होगा? वाकई जी सत्येंद्र भाटी जी, ये कौन सा लॉजिक है? सवाल अनिला सिंह जी से हो रहा तो जवाब अनिला सिंह जी देंगी ना। टेलीविजन पे अमित शाह तो नहीं बैठे? टेलीविजन पे नहीं ले लेता हूँ, मेरे पास और भी पैनलिस्ट हैं, उनसे भी एक बार एक जवाब ले लेता हूँ, एक रिएक्शन। समय की बहुत कमी है आचार्य जी, एक बार सुनील सहजन का एक रिएक्शन और ले लें। जी सुनील जी। सत्येंद्र जी, समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी की तरफ से एज ए प्रवक्ता के रूप में मैं आपकी डिबेट में कह सकता हूं कि जो देश के खिलाफ बोल रहा है, जो हमारे तिरंगे के खिलाफ बोल रहा है, जो सीमाओं के खिलाफ बोल रहा है, या किसी राज्य में साजिश करने की बात कर रहा है जी, उसके खिलाफ भारत सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, FIR लिखी जानी चाहिए, और उनकी जगह बैठक करने की नहीं होनी चाहिए, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। जो भारतीय संविधान जो सजा देता है उनको वो सजा मिलनी चाहिए। ये डिबेट का मामला नहीं है, ये भारत सरकार को बयानबाजी से हट करके कार्रवाई पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, अमित रैना साहब, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार की चूक है ये कि उनको खुला छोड़ दिया है और उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? भाटी जी देखिए, सारे राजनीतिक पार्टियों के डबल स्टैंडर्ड हैं जी। कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हमने तो 370 की कभी मांग ही नहीं करी। 21 या 22 अगस्त को जब पहला गुपकार डिक्लेरेशन साइन हुआ, उसमें गुलाम अहमद मीर की सिग्नेचर है। ये जो ट्वीट को डिस्प्यूट कर रहे हैं चिदम्बरम के, उसमें वो साफ कहते हैं कि अगस्त 5 में जो 370 हटाया था उसे वापस लाया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 वापस दिया जाए। इतनी अंग्रेजी खैर मुझे समझ आती है। इसके अलावा राहुल गांधी, ये पार्लियामेंट में अगर किसी ने बयान दिया कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा बायलैटरल है, यूएन डिस्प्यूट में, ये कांग्रेस के लीडर का अपोजिशन ने दिया या और किसी नेता ने नहीं दिया, तो कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी है। उनको खुद नहीं पता वो करना क्या है उनको और क्या क्या नहीं करना। और जहां तक है भारतीय जनता पार्टी की बात, मैं आपको एक बताता हूं कि हम गुपकार को गैंग कह रहे हैं। हम पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने फैला रखा है कि हमने सब हक ले लिए हैं, सब जो प्रिविलेजेस थे सब हटा दिए हैं। महबूबा मुफ्ती जो देश के खिलाफ बयान दे रही हैं, वो आज भी सरकारी बंगले में रहकर दे रही है, फॉर्मर सीएम रेजिडेंस से दे रही हैं। उमर अब्दुल्ला जो देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो आज भी फॉर्मर। ठीक है, दोनों से छोटा रिएक्शन ले लेता हूं। अनिला सिंह जी से और प्रमोद कृष्णन साहब, गुलाम अहमद मीर के हस्ताक्षर हैं जो प्रस्ताव तैयार किया है, कांग्रेस के नेता हैं। जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, अभी अनिला सिंह जी ने जो बात कही, मैं बड़ी शालीनता से उनके अंत में ये कहना चाहता हूँ। वो बार बार ये कह रही थी, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के कहने से क्या होता है, प्रमोद कृष्णन जी के कहने से क्या होता है। अरे भाई, टेलीविजन डिबेट में ना तो सोनिया गांधी बैठी है, ना अमित शाह जी बैठे हैं, ठीक है, बिल्कुल, ना योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। ठीक है, बीजेपी का पक्ष आप रख रही हैं, मैं उनसे जवाब ले लेता हूं। आचार्य, मेरे सवाल का जवाब आप देंगी, आपके सवाल का जवाब मैंने दिया। अब अगर आप कहते हैं, सोनिया गांधी, गुलाम अहमद मीर के हस्ताक्षर हैं उस प्रस्ताव पर, सिर्फ उसका मुझे जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद में सीधा जवाब अनिला सिंह जी से। गुलाम अहमद मीर कौन है? कौन है गुलाम अहमद मीर? मैं नहीं जानता कौन है गुलाम अहमद मीर।
अरे मैं नहीं ये आप जानता अपने प्रदेश ना, अध्यक्ष मैं तो को ये सवाल कह रहा हूँ पूछने का कांग्रेस कौन है? पार्टी ने कभी ये नहीं कहा। जब कांग्रेस पार्टी के, अरे भाई जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कह दिया गुप्कार गैंग से हमारा कोई मतलब नहीं, उनके गुप्कार आगे में हम प्रदेश नहीं है, अध्यक्ष की बात कोई खत्म हो वैल्यू गई। नहीं है। अब आप उन पर वो हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या कार्रवाई की उनके ऊपर? ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता, डबल उनको स्टैंडर्ड पार्टी नहीं की हो सकता। सदस्यता उनकी रद्द कर कांग्रेस दीजिए आप। पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने बोला, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने बोल दिया कि गुप्कार गैंग में हम नहीं है, बात खत्म हो गई। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आचार्य जी, लेकिन सवाल पूछना अधिकार है उनका। के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने बोल दिया, अगर उन्होंने कह दिया कि गुलाम अहमद मीर के हस्ताक्षर हैं, अरे भाई छोड़िए ना, गुलाम अहमद मीर के हस्ताक्षर हैं। अच्छा उनको जब छोड़ दे, कांग्रेस पार्टी के चलिए ठीक है ऑफिशियल ठीक है आचार्य जी, स्पोक्स बिल्कुल पर्सन ने छोड़ बोल दिया देते तो हैं, बात बिल्कुल खत्म हो छोड़ गई। देते हैं, जवाब मिल गया। यहाँ पर बिल्कुल छोड़ देते हैं। बात भारतीय लंबी जनता क्यों पार्टी कर की रहे हैं? सरकार है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि गद्दार है, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उस प्रस्ताव पर साइन कर रहे हैं और आज आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए उसको, सिग्नेचर करने से कुछ नहीं होता है। खैर, ये सोचिएगा समझिएगा, जनता है, जनता खुद तय कर लेती है कि आखिर कौन सही और कौन गलत बोल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.